खबरों की एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात सबसे पहले मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की, जहां पर मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और तब्दीली के साथ साथ कई लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। वादी के शुमालो जुनूब जम्मू सूबे के पीर पंचाल से लेकर कठुआ, सांभा और लखनपुर से लेकर जम्मू के तमाम सूबों के अंदर मुश्किलात अवाम की बढ़ गई हैं। ताज़ा बर्फबारी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हो रही है और पिछले कई घंटों से मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच बिजली और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है और इस बीच आपको बताते चलें कि शुमालो जुनूब में जहां पर बर्फबारी हुई, सेंट्रल कश्मीर के भी मुतअद्दिद इलाकों में जहां पर बर्फबारी की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए, तो दूसरी तरफ इस वक्त वादी के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी जमीनी और फिजाई राब्ता वादी का मुख्तलिफ इलाकों के साथ या बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। और इस बीच बालाई इलाकों में बर्फबारी से एक बार फिर सफ़ेद लिबास में वादी मलबूस हो गई है। आज दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस ताज़ा बर्फबारी से जहां एक तरफ फिजाई और ज़मीनी ट्रांसपोर्ट मुतासिर हुआ, तो दूसरी तरफ मतला अब्र आलूद रहने से शबाना सर्दी की शिद्दत में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। वादी के तमाम अजला के अंदर बर्फबारी कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा, जबकि श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत में गुज़श्ता दिनों के मुकाबले आज बेहतरी आई है, जिससे लोगों को कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक 6 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी रहने वाला है। यानी फिलहाल इस मौसम से लोगों को अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से गुजरना होगा। और ताज़ा बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी बंद कर दी गई है, जिससे मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकाम ने खराब मौसम के चलते आज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को मुसलसल दूसरे रोज बंद रखने का फैसला किया है। तो दूसरी तरफ जहां पर मौसम में आई तब्दीली के बाद बोर्ड हुकाम की तरफ से या कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो आज के इम्तहानात थे वो मुलतवी करने का फैसला किया गया है। और हवाई सफर के लिए निकलने लोगों को भी श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मौसम की खराबी के पेश नजर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो आज होने वाले इम्तहानात थे वो मुलतवी कर दिए और जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। शुमालो जुनूब में बर्फबारी इस वक्त जारी है। चंद इलाकों के अंदर जरूर खबर यह है कि वहां पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त थमा है, लेकिन सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से अहम राब्ता सड़कें इस वक्त जिनका राब्ता मुनक़ता होने के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो तमाम इलाकों के अंदर बर्फबारी, मौसम में आई तब्दीली के बाद मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए। शुमाली कश्मीर पहले आपको लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदे राही निसार ने थोड़ी देर पहले हमें ये रिपोर्ट फाइल की है। क्या कुछ इस इलाके के अंदर सूरत हाल है, सीधा आपको शुमाली कश्मीर लिए चलते हैं। वादी कश्मीर में लगातार कल से तो यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। वहीं पे महकमे मौसमियात की बात करें, उन्होंने बिल्कुल 6 तारीख तक मौसम खराब रहने की पेशन गोई की है। अगर यहाँ पे हम नॉर्थ कश्मीर में हाईवे की बात करें, बिल्कुल नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। वहीं पे बहुत सारे इलाकों से हमें फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए कि वहाँ पे लोगों को बिजली और पानी की किल्लत है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। बर्फबारी का सिलसिला जारी है और अब आपको जुनूबी कश्मीर लिए चलते हैं। फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, क्या कुछ अभी ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से लेकर शहर या कस्बों के अंदरूनी इलाकों तक इस वक्त ताज़ा बर्फबारी के बाद? हाईवे पर हूं जो कि जम्मू से श्रीनगर मिलाने वाला रास्ता था, तो वहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगरचे गाड़ियों को यहां पर खोलने की इजाजत दी गई है, यहाँ से बर्फ हटा लिया गया है, लेकिन काफी ज्यादा फिसलन है, जिसकी वजह से जो चलने फिरने में जो गाड़ियां हैं, जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, उनको काफी ज्यादा मुश्किलातें पेश आ रही है। हालांकि सुबह मौसम ठीक था, लेकिन फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच क्योंकि जिला अनंतनाग में जिला इंतजामिया के लिए
ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो शाहरा से मिलाने वाले जितने भी राबिता सड़कें हैं कब तक वो खुल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ सुबह से टेलीफोन पे ये बताया कि अभी तक हमारे इलाके से बर्फ नहीं हटाई गई है। साथ ही साथ मैं बिजली निजाम की भी यहाँ पे बता दूं आपको कि जो बिजली निजाम कल से दरम बरहम है और अभी तक वो पटरी पर नहीं आ पा रहा है। जब हमारी बात हुई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पीडीडी से तो उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर मौसम में बेहतरी आती है तो 12 बजे के बाद कुछ इलाकों में बिजली को जो है बहाल किया जाएगा और हमारी जो नफरी है वो सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन बर्फबारी फिर से शुरू हुई है, काफी ज्यादा रखना जो है वो इसमें पड़ सकता है जो यहाँ पर बिजली निजाम है। साथ ही साथ पीने के पानी के हवाले से भी मैं आसिफ आपको बता दूं कि मुश्किलातें बहुत सारी आ रही है लोगों को यहाँ पर पीने के पानी के हवाले से, लेकिन बर्फबारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा अभी भी बंद पड़ा हुआ है, काफी ज्यादा बर्फ जो है वहां पर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन शहरा जो है सुनसान ही नजर आ रहा है। उस तरह से ट्रैफिक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है जिस तरह से इस शहर पर ट्रैफिक नजर आता था। आसिफ बात कर रहे हैं जिस इलाके के अंदर आप मौजूद हैं, यहाँ बर्फबारी इस वक्त भी हम देख पा रहे हैं कि हो रही है, सफाई का काम भी साथ साथ चल रहा है। लेकिन जो लोग दरमांदा हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियां सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में साउथ कश्मीर के इलाके के अंदर है, जवाहर टनल के उस पार, उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं, कुछ स्पेशल उनके लिए किया गया वहां पर? और दूसरी बात, कोई एडवाइजरी हुकाम की तरफ से कि कब इन्हें यहाँ से छोड़ा जा सकता है? देखिए आसिफ, बिल्कुल इस वक्त मैं बीच बहड़ा में हूँ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम जवाहर टनल तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, लेकिन जो खुद की गाड़ी है वो तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब हम भी चाह रहे हैं कि किसी और गाड़ी में वहां पर बैठकर वहां तक पहुंच जाए। जहां तक जो माल बरदार गाड़ियों की आपने बात की है, देखिए माल बरदार गाड़ियों की तो अब आदत सी बन गई है इस शहरा पर बैठने के लिए। थोड़ी सी बर्फबारी क्या होती है, रास्ता बंद करना पड़ता है, थोड़ी सी बारिश क्या होती है, रास्ता बंद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जिला इंतजामिया से जब हमने सुबह इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे जगहों पर उनके लिए खाने पीने के लिए जो सामान है वो रखा है। अब ये देखना होगा, क्योंकि मौसम में तो बेहतरी आने का नाम ही नहीं ले रहा है मौसम, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसी बर्फबारी होती है आज दिन भी तो ज्यादा मुश्किलातें पेश आएगी। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर बिजली बहाल हो जाती है तो कहीं ना कहीं पे राहत जो है वो जरूर मिलेगी। उसके साथ पानी गायब है, अगर पानी यहाँ पे आता है तो लोगों में राहत मिलेगी। लेकिन बर्फबारी हो रही है बहुत सारे जगहों से, अभी बर्फ को हटाया नहीं गया है। शाम देर गए या थोड़ी देर गए तक वहां तक मशीनरी पहुंच जाएगी, ये यकीन दिलाया डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल बंद है। फिदा हुसैन हमारे साथ नुमाइंदे जनूबी कश्मीर से थे और जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर जो अहम राब्ता सड़कें थी वो भी बंद होने की खबर मौसूल रही है। अच्छा बल चलते हैं जहां पर मुजफ्फर हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे। मुजफ्फर, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिस इलाके के अंदर मौजूद है वहां पर? हाँ आसिफ, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल देर रात से जो बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी बिल्कुल थम चुकी है। इस वक्त मैं बिल्कुल मेन बाजार में, मेन चौक में खड़ा हूँ अच्छा बल में। तो इस वक्त म्युनिसिपल कमेटी के एहलकार निकले हैं, वो इस वक्त यहाँ पे गली कोचों की सफाई कर रहे हैं, रोड को थ्रो कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो बड़ी शहरा है सिंथन कश्तवा रोड, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि उसको भी थ्रू किया जाए, ताकि जो लोगों का यहाँ पे ज्यादा आमद रफ्त है, गाड़ियों के यहाँ पे जो इस वक्त सवारी की भीड़ ज्यादा लगी है, खासकर बीमार है और जिनको दूर जगहों पे जाना पड़ता है, इसलिए कोशिश ये है कि जितने भी रास्ते, खासकर जो हॉस्पिटल है वहां तक रसाई हो जाए। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, यहाँ पे लोगों से भी मेरी बात हुई है कि यहाँ पे पिछले रात से लगभग 2 दिन से अभी बिजली बिल्कुल गायब है, यहाँ पे ना बिजली है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जनूबी कश्मीर के अंदर भी जहां पर बिजली और पानी सप्लाई मुतासिर हुई है, तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि उन इलाकों के अंदर जहां पर तिब्बी खिदमात इस इमरजेंसी की सूरत में नहीं मिल पाती, लोगों के लिए मुश्किलात कई इलाकों के अंदर ज्यादा पैदा हुई हैं। शिकायत मौसूल हो रही हैं कि दूर दराज इलाकों में जो तिब्बी सेंटर्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर महकमा सेहत की तरफ से शुरू किए गए हैं या इससे पहले चल रहे थे, वो सरमा के दौरान या भारी बर्फबारी के बाद जब बंद हुए हैं तो लोगों को यहाँ पर तिब्बी खिदमात से भी महरूम होना पड़ा है। मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। हालांकि कंट्रोल रूम्स कायम करने की बात इंतजामिया की तरफ से कही जा रही कि इमरजेंसी की अगर सूरत हाल जो इस वक्त है जिससे लोग गुजर रहे हैं इससे निपटा जा सके, बावजूद इसके फिलहाल किसी किस्म की राहत की खबर मौसूल नहीं हो रही।
इधर जम्मू कश्मीर को लेकर जहां पर हवाबाजी की वजारत हमेशा इस बात को यकीन दहानी कराती आई है कि सरमा के दौरान जब जमीनी राब्ता जम्मू कश्मीर से पूरी दुनिया से मुनक़ता हो जाए और ऐसे में सिर्फ फिजाई रास्ता जिसके जरिए सफर करना मुमकिन है, हर बरस ये शिकायतें मौसूल होती हैं कि परवाजों की निजी कंपनियां हर साल टिकटों में बेतहाशा इजाफा कर देती हैं। गुज़श्ता बरस भी मरकजी वजीर की जानिब से ये यकीन दिलाया गया था कि इस तरीके के कदम उठाने से कबल शहरी हवाबाजी की वजारत से राब्ता जो है वो कायम किया जाए और बर्फबारी के बाद जहां ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हुआ है वहीं पर आज हवाई सफ़र भी मुतासिर होने से निजी कंपनियों ने सफरी किराए की शरह में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। कल रात जम्मू श्रीनगर की जहां पर हम ये देख रहे थे कि 4000 से लेकर 5000 तक टिकटें फरोख्त हो रही थी, वहीं बाद दोपहर सफरी टिकट 10,000 से 16,000 के दरमियान पहुंच गई और इस पर सयाहत से वाबस्ता लोगों ने ताज्जुब का इजहार करते हुए हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को जो यकीन दहानियां थी उन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक जानिब हुकूमत जो सयाहत को फरोग देने के लिए लाख दावे करती है, वहीं दूसरी जानिब हवाई सफर के लिए किराए में इजाफा कर सयाहत को चोट पहुंचाई जा रही है। यहां पर यह भी आपको बताते चलें कि वादी के खूबसूरत सयाहती मकामात का रुख करना महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि करीब 12 से 16,000 तक टिकटें इस वक्त जम्मू कश्मीर का सफर करने पर हवाई सफर के लिए आपको खरीदनी पड़ रही हैं। अभी पता चलेगा अंदर क्या है। कल आए थे आप यहाँ पे? नहीं, आज ही हमारी बुलाई। अभी टिकट की दाम कितने ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो कोई फोन नंबर वगैरह रखा है इन्होंने? हाँ, रखा है हमारे लिए, जो हमसे जो हमारा। तो क्या बताया सर, अभी क्या सिचुएशन? हमारा तो बोर्डिंग भी हुआ है, पता नहीं वो तो उन्होंने बोर्डिंग करके। अभी फ्लाइट की कोई क्लियरेंस है या फ्लाइट के बारे में कुछ अपडेट है? हाँ, नहीं है, अपडेट नहीं है अभी जी। कल से सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, आज भी पता नहीं क्या हो जाएगा। मौसम भी ऊपर से खराब है, अभी पीछे से कोई पता नहीं है किस फ्लाइटें जाएंगी भी या नहीं जाएंगी। तो अभी आप यहाँ एयरपोर्ट आए हैं, तो इस वक्त टिकट्स का हाल कैसा है? टिकट्स का दाम बहुत बढ़ रहा है इस टाइम, इस वजह से पता नहीं आगे क्या हाल होगा टिकट्स का। अभी 2 दिन और मौसम खराब है, अभी पता नहीं और कितना मौसम खराब हो जाएगा। तो कल भी आप आए थे, तो कल क्या हुआ दिन भर? कल आप ऐसे ही वापस चले गए? हाँ, कल भी हम ऐसे ही वापस चले गए थे क्योंकि मौसम बहुत खराब था, इस वजह से कोई फ्लाइट नहीं टेक ऑफ हुई। तो आप चलिए श्रीनगर चलते हैं। इस वक्त मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सैयद इरफान फाजिल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इरफान, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है श्रीनगर हवाई अड्डे से और एविएशन अथॉरिटीज क्या कुछ कह रही हैं? देखिए आसिफ, अगर मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी और एविएशन को लेकर बात करूं तो सुबह सुबह मेरी बात हुई और अभी भी हमने बात की है कुछ अफसरान से, और स्पेशली जो कुछ एयरलाइंस के साथ जो लोग जुड़े हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से अभी बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी बर्फ ने जो स्पीड है वो ले ली है, क्योंकि पहले सुबह सुबह हम देख रहे थे कि हल्की हल्की बर्फ हो रही थी, मगर इस टाइम काफी ज्यादा बर्फ की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन हो गई है। पुअर विजिबिलिटी के कारण अभी भी रनवे को क्लियर नहीं किया जा रहा है और कैच सिस्टम प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, विजिबिलिटी को क्लियर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैक्सिमम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पैसेंजर्स है वो अभी ऑन बोर्ड उन्होंने टिकट नहीं की है या बोर्डिंग कार्ड उनको इशू नहीं किए गए हैं। खाली इतना बताया जा रहा है कि फ्लाइट्स जो ही साजगार होता है या जो ही बर्फ थम जाती है तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का अभी ये बताया जा रहा है इरफान के जो आज का स्केड्यूल था उस हिसाब से फ्लाइट्स फिलहाल नहीं चलेंगी, यानी ताखिर भी होगी और कुछ कैंसिल भी करनी पड़ सकती हैं क्योंकि बर्फ अभी भी पड़ रही है, जो थोड़ी देर पहले आप रिपोर्ट भी बता रहे थे। और जो बाहर लोग खड़े हैं उनका क्या आज की टिकट्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी? फर्दर प्रोसेस क्या रहता है उनके लिए? कोई आसानी या एक्स्ट्रा कोई फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड होती है इसके बाद जब एक बार टिकट कैंसिल हो जाए? देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर बात करें टिकट कैंसिलेशन के, जो नॉन रिफंडेबल जो टिकट्स होती है उसका कोई पैसा वापस नहीं मिलता है। जो रिफंडेबल टिकट्स होती है उसके लिए शेड्यूलिंग की जाती है। अब जितने भी पैसेंजर्स जो बाहर आए जिनसे हमने बात की उनका कहना है कि हमने कल भी टिकट कैंसिल जो हमारी हो गई थी तो उसका हमें रिफंड नहीं मिला, ओनली 10% रिफंड मिला, क्योंकि वो कैंसिलेशन के ही 10% उनको रिफंड मिल जाते हैं। और आज भी हमने वही सिस्टम देखा कि जिन लोगों की टिकट आज है तो वहां पर जो नॉन रिफंडेबल होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है पैसेंजर्स को लेकर काफी दिक्कतें हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त टिकट के जो दाम है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। आप देखिए कि जो एयरलाइंस की टिकट दिल्ली से श्रीनगर 4,000 रुपए की थी कल तक, वही आज 15 से 20,000 रुपए उसका जो है मार्क दिखाई दे रहा है। यानी काफी ज्यादा परेशानी जो है काफी ज्यादा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, लगातार आप हमारे साथ श्रीनगर से बने हैं ग्राउंड जीरो से, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया रिपोर्ट करने के लिए। और अब रामबन भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि बनिहाल से जुनूबी कश्मीर तक का जो एरिया है, यहां पर इस पूरे बेल्ट के दौरान जैसे ही बर्फबारी शुरू होती है तो पहली खबर आप ये सुनते हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गई है। ट्रैफिक या यातायात यहां पर काफी ज्यादा मुतासिर होता है। हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल इस वक्त रामबन से हमारे साथ हैं। नदीम, अपडेट करें, अभी क्या कुछ सिचुएशन है, मौसम कैसा है, और नेशनल हाईवे को लेकर कोई लेटेस्ट अपडेट, फर्दर प्रोसेस कोई किया जा रहा है? इस वक्त गाड़ियां चलने की इजाजत, कोई इस तरह की सिचुएशन बनती नजर आ रही है हाईवे पर? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए सबसे पहले मौसम की बात करें जहां तक, तो मौसम आजकल के मुकाबले में आज बेहतर है। बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, वहीं जवाहर टनल के आसपास में बर्फबारी का सिलसिला भी रुका हुआ है। अगर जवाहर टनल के आसपास में देखा था कि ताजा बर्फबारी लगभग 3 फुट के आसपास में जमा हुई थी, वहां पे स्नो क्लियरेंस का अभी तक काम चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें रामबन बानिहाल स्ट्रेच में या फिर चंद्रकोट और रामबन के बीच में जो पस्सियां उतरी थी, जहां हम मिहाड़ की बात करें, कफ्तेरिया मोड़ की बात करें, मारूग या फिर पटियाल पे, वहां पे उन सभी चीजों को क्लियर करके, पस्सियों को क्लियर करके सिंगल क्रॉसिंग की गई है। लेकिन जब तक जवाहर टनल के आसपास से बर्फबारी हटाई नहीं जाती, बर्फ वहां पे जमा है, उसको क्लियर किया नहीं जाता, तब तक किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुसाफिरों के लिए राहत की बात है, जिन लोगों को जम्मू से रामबन आना था, जिन लोगों को रामबन से जम्मू जाना था, तो आज की डेट में क्योंकि रामबन और जम्मू का जो सड़क राब्ता है वो बहाल हो गया, अभी जम्मू से गाड़ी रामबन की तरफ आ रही है और रामबन की गाड़ी अभी जम्मू जा सकती है। लेकिन फिलहाल वादी कश्मीर से जिन लोगों को जम्मू आना है या फिर जिन लोगों को जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ जाना है, उन्हें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा है। और अगर मौसम बेहतर रहता है, जिस तरह से अभी की बात करें मौसम में जहां हमें सुधार देखने को मिला है, अगर मौसम बेहतर रहा तो स्नो क्लियर करके जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है, चाहे उन्हें कश्मीर जाना है या फिर जम्मू जाना है, जवाहर टनल से बर्फ को हटाकर, यानी इंतजार इस बात का है कि जवाहर टनल से बर्फ हटेगी तो उसके बाद ट्रैफिक दोबारा बहाल होगा। लेकिन एक चीज और भी बताइएगा, जो लोग वादी का सफर करने जा रहे थे या फिर जिनका प्लान था आज का नेशनल हाईवे पर, कोई मुसाफिर है जो बनिहाल के ऊपर वाले बेल्ट में जो जिसने रात गुजारी हो जब से शारा बंद हुई हो इन इलाकों के अंदर? अगर ऐसा है तो क्या कुछ वहां पर अरेंजमेंट्स हैं, रहने सहने का क्या कुछ वहां इंतजाम है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से बानिहाल की बात पे, क्योंकि जैसे वहां पे बर्फबारी जो है शुरू हुई थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि 4 लेनिंग न्यूली जो कंस्ट्रक्शन वहां पे टनल की हुई है, जिसकी इनॉग्रेशन अभी बकाया है, वहां से जो है कल गाड़ियों को अलो किया गया था। तो इस लिहाज से वहां पे कोई भी गाड़ियां स्टैंडर्ड नहीं थी। हालांकि रामबन की बात करें, चंद्रकोट की बात करें, यहाँ पे कुछ गाड़ियां स्टैंडर्ड थी, लेकिन उनको अकोमोडेट किया गया था। यहाँ की जो एनजीओज है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहीं ना कहीं उन लोगों को अकोमोडेट किया, उनके रात के रहने के, खाने पीने के इंतजाम किए गए थे। लेकिन आसिफ एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि हाईवे क्लियर करने का काम अभी तो शुरू किया गया है, लेकिन प्रेडिक्शंस में ये बताया गया है कि बर्फबारी हो सकती है, और अगर मौसम बेहतर रहा तो उसी सूरत में गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। अगर मौसम ने फिर से करवट बदली तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अगर बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है व्हीकुलर मूवमेंट को बहाल करने में। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। रामबन से नदीम हमारे साथ है। और नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है, इंतजार इस बात का कि जवाहर टनल के आसपास बर्फ हटाई जाए, लेकिन बर्फ अगर हटाई भी जा रही है तो साथ और भी बर्फ पड़ती जा रही है। इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है और भारी बर्फबारी हो रही है, और इसलिए यहां पर मुश्किल काम, काफी ज्यादा चैलेंजेस जो कंसर्न अथॉरिटीज के सामने है, उन एजेंसियों के सामने जो शाहरा पर लगातार काम करती हैं, यहां पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए काम जारी रखती हैं, वहां पर मुश्किलात काफी ज्यादा। इसलिए एक तरफ तो जो मामूलात जिंदगी आप कस्बों के अंदर, गांव देहात के अंदर मुतासिर होते देखते थे, लेकिन फिलहाल इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात जो मिल रही हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है, और जवाहर टनल के आसपास जब बर्फ हटाई जाएगी या बर्फबारी का सिलसिला थमेगा तो तभी सबसे पहले स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो हैं, दरमांदा गाड़ियां हैं, मालबरदार ट्रक हैं, उनको तरजीह बुनियादों पर छोड़ा जाएगा, और उसके बाद दीगर जो गाड़ियां हैं उनको छोड़ने की या जाने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन मुसाफिरों को फिलहाल इस शाहरा पर अगर सफ़र करना है तो इसके लिए इंतजामिया की तरफ से कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से पहले राब्ता कायम किया जाए। इधर जम्मू कश्मीर में जब बिजली की बात हो रही थी तो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तवानाई में खुद कफालत के हुसूल के लिए एक तारीखी मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके तहत बड़े पन बिजली प्रोजेक्टों की अमलावरी यकीनी बनेगी, जिनमें 850 मेगावाट जो रतलपन बिजली प्रोजेक्ट के अलावा जहां पर दीगर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, प्रोजेक्ट 1 और 2 903 मेगावाट करनाई शामिल है। इसके साथ तवील मुद्दत से जो इल्तवा में पड़े 1856 मेगावाट, जहां पर स्वालकोट पन बिजली प्रोजेक्ट, उड़ी जो पहले फेज में काम जिस पे चल रहा है 240 मेगावाट वाला बिजली प्रोजेक्ट, और डुल हस्ती 258 मेगावाट की तामीर और तनसीब में शामिल हैं। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने कहा कि 4 बरसों के दौरान बिजली में खुद कफील
जम्मू कश्मीर हो जाएगा और ये सभी मंसूबे 40 साल के बाद जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएंगे। तब तक 13% मुफ्त बिजली मिलेगी जब ये मंसूबे वापस जम्मू कश्मीर को मिल जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के मुताबिक प्रीपेड मीटर 2 साल के अंदर अंदर नस्ब किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और हर मकान में ये मीटर्स लगाए जाएंगे। और यहाँ के कृषि विभाग में तो MOU हम लोगों ने साइन किया 1 तारीख को। 2 दिन बाद ठीक है ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे तो कश्मीर के निवासी कई बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 70% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मुल्क में कोरोना वैक्सीन की जारी मशक के दौरान भारत बायोटेक के कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड के साथ जो सीरम इंस्टीट्यूट की तैयार करदा कोविशील्ड नामी वैक्सीन है हंगामी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कैडिला हेल्थ केयर को भारत में तीसरे मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स की भी इजाजत दे दी गई है। यहां पर यह भी आपको बता दें कि सेंट्रल फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हंगामी इस्तेमाल के लिए भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन नामी वैक्सीन है इसे मंजूरी दी और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल डॉक्टर VG सोमानी ने कहा कि वैक्सीन 100% महफूज है और किसी भी वैक्सीन के दर्द, बुखार, एलर्जी जैसे कुछ मुज़र असरात हो सकते हैं, लेकिन 100% वैक्सीन महफूज मानी जाती है। आलमी इदारा सेहत ने भी कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी के भारत के फैसले का खैर मकदम किया है। Deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने कहा है कि शहर श्रीनगर में तिजारत के मकसद से तामीरात हो रही हैं, ताहम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मास्टर प्लान के दायरे से बाहर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। उनके मुताबिक शहर में सयाहत को फ़रोग देने के साथ साथ इक्तिसादी सूरत हाल को भी देखकर तामीरात होनी चाहिए। मैंने हाल ही एक डिसीजन लिया है कि मास्टर प्लान के मुताबिक बने और जिस एरिया में रेजिडेंशियल अलाउड है वहाँ रेजिडेंशियल हो, जहाँ कमर्शियल अलाउड है बेशक कमर्शियल बने। और मेरी भी गुजारिश रहेगी कि हम एक्सपेडाइट करें बिल्डिंग परमिशंस को। जब तक हम बिल्डिंग परमिशंस को एक्सपेडाइट नहीं करेंगे, या तो दे दीजिए 2 महीने में या तो रिजेक्ट कर दीजिए। वो 8-8 महीने कोई परमिशन रहती है वो ना हो। तो ये सारे होलिस्टिकली ये डिसीजंस को अगर हम कंबाइन करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि शहर में बैलेंस ग्रोथ हो। और मेरा बिल्कुल मानना ये है कि हमने कमर्शियल लफ्ज़ को एक गुनाह मान लिया। ज़री इस्लाहात के खिलाफ किसान तहरीक के आज 40 रोज़ मुकम्मल हुए हैं, जहां 1.5 माह से एहतजाज जारी है। वहीं आज होने वाली मीटिंग बेनतीजा साबित होने की सूरत में किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने की एक बार फिर सरकार को इंतबाह दिया है। क्रांतिकारी किसान यूनियन के सदर ने कहा कि किसान 23 मार्च को मुख्तलिफ रियासतों में गवर्नरों की रिहाइशगाह तक मार्च निकालेंगे और दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर किसान रैली परेड निकाली जाएगी। इधर किसानों ने दिल्ली में आगे की हिकमत अमली तय करते हुए 13 जनवरी को लोहड़ी के मौके पर ज़री कवानीन की कापियां नजरे आतिश करने का भी ऐलान कर दिया है। शदीद बारिशों और शिद्दत की सर्दी के बावजूद भी तहरीक आज 40वें रोज में दाखिल हो गई है। हुकूमत और किसानों के दरमियान आज दोपहर 2 बजे 7वें दौर की मीटिंग दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रही है। लोगों ने सिम पोर्ट जरूर करवाए हैं, ठीक है, हमारा गुस्सा था, हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी कंपनी का सिम यूज करें लोगों ने। और अब आप एक बात और देखिए, अब अगर हम पोर्ट का मैसेज भेजते हैं हमें उसका OTP नहीं आ रहा, ये कैसा धक्का है?
हमारी मर्जी, हम एयरटेल का यूज करें, हम BSNL का यूज करें, हम किसी और थर्ड कंपनी का यूज करें, लेकिन हमारा हक है ये। लेकिन हमें OTP नहीं आ रहा। देखो, ऐसा संपत्ति को नुकसान उनके लोगों द्वारा पहुंचाया जा रहा होगा, ठीक है। हम किसानों ने किसी का अभी तक कोई नुकसान नहीं किया। हम बहुत ही शरीफ लोग हैं, ठीक है। हमें अपने हक लेने आते हैं, लेकिन हम शरावत से लेंगे। ये कोई लड़ाई अपने हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। हम विचारों के साथ ही लड़ेंगे। हम अपने मतलब शांति ढंग से हम लड़ रहे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। देखो, छोटा जिहा छूछा छड्ड के ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਬਾਕੀ ਮਕੋਦੀ ਜੀ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਹਰਿਆਣਾ। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर।